किसी जंगल में एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे आम का एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर अकलू नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद और बुद्धिमान था, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर उसे अकलू कहते थे। एक दिन दोपहर का समय था। अकलू तालाब के किनारे पेड़ पर बैठा था। उसी बीच एक भैंस आई और वह तालाब में घुसकर नहाने लगी। भैंस बहुत खुशी खुशी तालाब में लोट-पोट करते हुए नहा रही थी, जिसके अकलू बड़ी देर से देखे जा रहा था। कुछ समय बाद जब भैंस तालाब से बाहर आई तो उसके पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ था, जिसे देखकर अकलू घी-घी करके हंसने लगा। भैंस पर क्या वाह ठहरी भैंसी अकलू को अपने ऊपर हंसते देख उस पर बिगड़ गई। वह गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों पर हंसता है। भैंस की बात को सुनकर अकलू बंदर और जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह बोला, मैं तुम्हें देखकर नहीं हंस रहा, मुझे तुम्हारी करतूत देखकर हंसी छूट रही है। उसने आगे और कहा, भला ऐसे कौन नहाता है? तुम्हारे नहाने से क्या फ़ायदा? इतना अधिक समय पानी में बिताने के बाद भी तुम्हारे शरीर पर कीचड़ मिट्टी लगी हुई है। इससे अच्छा था कि तुम नहाती ही न। तुम खुद गंदी हो गई और तालाब के पानी को भी गंदा कर दिया। अकलू की बातों को सुनकर भैंस गुस्से से और लाल पीले हो गई। भैंस ने अकलू को धमकाते हुए कहा, जा बड़ा आया मुझे ज्ञान देने। नकली बंदर कहीं का पेड़ से नीचे आते तो मुझे मजा चखाती हूँ। अकलू ने भी अपनी अकड़ आवाज में भैंस से कहा, आओ काम करो, मुझे भाषण मत दो। बुद्धिमान भैंस बड़ी जरूर, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना छोटा। इतना कहकर अकलू गुल्ली मारकर जोर जोर से हंसने लगा। अकलू की बड़ी बातें को सुनकर भैंस की भावना को ठेस पहुंचा। उसने बंदर को ललकारते हुए कहा, अगर तुम ज्यादा अक्लमंद हो तो नीचे आकर मुझे बहस करो, तो देखते हैं कौन बड़ा है। अकलू पेड़ के नीचे आ गया और दोनों जोर जोर की आवाज में तू मैं होने लगी। देखते देखते जंगल और सभी जानवर तालाब के नीचे किनारे इकट्ठा हो गए। सभी ने अपने अपने हिसाब से दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अकलू बंदर और भैंस ने किसी की बात नहीं मानी। तभी वहां से जंगल का राजा शेर सिंह गुजर रहे थे। तालाब के किनारे भीड़ भड़क इकट्ठा देखकर सभी जानवरों ने पूछा, क्या बात है? तुम लोगों वहाँ क्यों इकट्ठा हुए हो? बंदर ने सारी कहानी सच राजा शेर सिंह से बता दी। राजा ने दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम दोनों जो भी तालाब के बीचों बीच पार करके दूसरे किनारे आ जाएगा, वह अधिक बुद्धिमान और बड़ा माना जाएगा। राजा की बात सुनते अकलू बंदर के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे तैरने नहीं आता था। जब जंगल के सभी जानवर शेर सिंह सहित तालाब दूसरे किनारे पर पहुँच गए, इस पार सिर्फ भैंस और बंदर बचे। अब दोनों तालाब के उस पार से राजा शेर सिंह इशारे का इंतजार कर रहे थे। बंदर को धीरे धीरे पसीने आने शुरू हो चुके थे। बार बार वही सोच रहा था कि मैं तालाब कैसे पार करूंगा। तालाब के उस पार सभी जानवर बंदर और भैंस के बीच का तमाशा देखने के उत्सुक बैठे हुए थे। तालाब के किनारे तैयार खड़ी, जबकि बंदर के कुछ समझ नहीं आया था। अब उसके दिल में धड़कन और तेज होती जा रही थी। उसने अपना दिमाग चलाया और झट से पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही राजा शेर सिंह का इशारा, भैंस पानी में चली और तैरना शुरू कर दिया। अकलू ने पेड़ पर छलांग मारा और उस पार से पूछ की कई बार गिरने की कोशिश की, लेकिन अकलू नहीं गिरा। भैंस ने सोचा, यह बंदर मेरी पीठ पर बैठा है, लेकिन मैं नदी के किनारे सबसे पहले पहुंच रखूं, जिससे ही जीतूंगा। भैंस तैरते तैरते नदी के किनारे पहुंचने वाली थी। बंदर ने लंबी छलांग लगाई और नदी के किनारे आ गिरे, जबकि भैंस अभी धीरे धीरे ही आ रही थी। इस तरह से दोनों के किनारे पहुंचने पर राजा शेर सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए अकलू बंदर को बड़ा और अक्लमंद घोषित किया। उसी दिन से लोग कहने लगे कि
अकल बरी या भैंस बरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।